ओम श्री सूर्याय नमः। श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। प्यारे भक्तों, भगवान श्री सूर्य परमात्मा नारायण के साक्षात प्रतीक हैं, इसलिए वे सूर्य नारायण कहलाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा कि ज्योतिषाम रविर अंशुमान, अर्थात मैं परब्रह्म परमात्मा तेजोमय सूर्य रूप में भी प्रतिष्ठित हूँ। सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं, इस ब्रह्मांड के केंद्र हैं। आकाश में देखे जाने वाले नक्षत्र, ग्रह और राशि मंडल इन्हीं की आकर्षण शक्ति से टिके हुए हैं। यह सभी ग्रहों के राजा हैं और सारे संसार को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं। सभी प्राणियों और उनके भले बुरे कर्मों को निहारने में भी समर्थ होने के कारण वे मित्र हैं। वरुण और अग्नि की आँख हैं, वे विश्व के पोषक और प्राणदाता हैं। समय की गति के नियामक व तेज के महान पुंज हैं। उनकी उपासना से हमारे तेज, बल, आयु एवं नेत्रों की ज्योति की वृद्धि भी होती है। अथर्व वेद में कहा गया है कि सूर्य हृदय की दुर्बलता को दूर करते हैं। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें विटामिन डी का भंडार होती हैं, जो मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ ब्राह्मणों का जब वनगमन हुआ, जिस समय भगवान श्री कृष्ण दूर देश में शत्रुओं के विनाश में लगे थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपना राज्य व धन धान्य जब हार गए तो उन्हें 12 वर्षों का वनवास जुए में हार के रूप में मिला। दुर्योधन की कुटिल द्यूत क्रीड़ा से पराजित हुए पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन को जाने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर की राज्यसभा में धर्म का संपादन करने वाले हजारों वैदिक ब्राह्मणों का दल भी युधिष्ठिर के मना करने पर भी उनके साथ में वन को चल दिया कि जहाँ धर्म जाएगा वहीं पर साधु रहेंगे, वहीं पर साधु जाएंगे। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया कि वन की इस यात्रा में आपको बहुत कष्ट होगा, अतः आप मेरा साथ छोड़ करके घर को वापस लौट जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, हम वनवास में आपके मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। सुंदर कथाएं सुना करके आपके मन को भी प्रसन्न करेंगे। युधिष्ठिर ब्राह्मणों का निश्चय जान करके चिंतित होकर के सोचने लगे कि किसी भी सत्पुरुष के लिए अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करना परम कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में इन विप्रजनों का स्वागत हम कैसे करेंगे। कुछ दूर वन में जाकर के युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित धौम्य ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषि, ये ब्राह्मण जब मेरा साथ दे रहे हैं तब इनके भोजन की व्यवस्था भी हमें ही करनी चाहिए, अतः आप इन सबके भोजन की व्यवस्था का कोई उपाय बताएं। तब धौम्य ऋषि ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी द्वारा कहा हुआ अष्टोत्तर शतनाम 108 नाम वाला श्री सूर्य स्तोत्र तुम्हें देता हूँ। तुम उसके द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करो, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके प्रभाव से श्री युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। समस्त प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है। इसे आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। इस पावन स्तोत्र को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री सूर्यदेव अवश्य लिखें। महाभारत के वन पर्व में सूर्य अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का इस प्रकार से वर्णन है। महाभारत के वन पर्व में यह तीसरा अध्याय है। अथ श्री अष्टोत्तर शतनाम सूर्य स्तोत्रम। धौम्यवाच सूर्योर्यमा भगत्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गवस्तिमान जा कालो
मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्चित्तेजश्च खं वायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगार एव च इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शौरी शनैश्चरा ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वै वरुणो यमः वैद्यतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसां पति गंधर्वध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहन कृतं त्रेता द्वापरश्च कले सर्वं मलाश्रया कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सरकरोऽवस्था कालचक्रो विभावसु पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वर्णः सागरोऽंशश्च जीमूतो जीविनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः स्रष्टा संवर्तको वह्नि सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्ता कपिलो भानु कामदा सर्वतोमुखा जयो विशालो वरदा सर्वधातुर्निषेचिता मनः स्वपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारका धर्मन्तरिर्धूमकेतुर् आदिदेवोदिते सुतः द्वादशात्मारविन्दाक्ष पिता माता पितामह स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय करुणान्वितः। इति श्री सूर्य अष्टोत्तरस्तनां स्तोत्रं समाप्तं। बोलिए श्री सूर्यदेव महाराज की जय।